हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई हूँ पार्टनर आपको समय नहीं दे तो क्या करे। तो देखिए अक्सर ये होता है कि धीरे धीरे जब हमारा जैसे हम एक दूसरे के साथ जब ज़्यादा वक्त बिताते हैं तो धीरे धीरे होता है कि जो पार्टनर होता है वो धीरे धीरे वक्त देना कम कर देता है। तो ऐसा जब होता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती, दिक्कत होती, तो इसीलिए हम ऐसा क्या करें जब हमारा जो पार्टनर है हमें टाइम ना दे तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमें कम परेशानी हो, कम दिक तो हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है वही आज मैं आपको बता रही हूँ कुछ टिप्स। टिप्स नंबर 1, हमें ये देखना है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा है। जैसे हम क्या करते हैं, सारा दिन फ्री रहते हैं या फिर सारा दिन हम बिज़ी रहते हैं, हमारे इस पर भी हम बहुत ज़्यादा असर पड़ता है क्योंकि अगर आप सारा दिन फ्री रहेंगे जैसे आप 5, 7, 8 घंटे इस तरह से आप सारा दिन फ्री रहती हैं और आपका जो पार्टनर है वो बिज़ी रहता, इसी वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहा है। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको इसमें ये है कि आपका पार्टनर गलत नहीं है, गलत तो आप हैं क्योंकि आप सारा दिन फ्री रहती हैं ना, वो तो काम से रहते हैं, बिज़ी रहता है। जब इंसान बिज़ी रहता है तो उसको कम याद आती, किसी की कम वो उसे टाइम ही नहीं मिलता किसी को याद करने के लिए। तो इसीलिए आपको ये चाहिए कि आप कुछ न कुछ करते रहें, आप अपने आप को बिज़ी रखिए। अगला पॉइंट ये है कि हमें ये देखना है कि हम अभी तक क्या कर रहे थे। जैसे हम जो काम कर रहे थे हमें वो काम करना है या फिर हम ये करते हैं कि हम फ्री होते हैं, फिर हमारा मन ये करता है कि हमारा जो पार्टनर है वो हमेशा हमारे साथ रहे, हमसे बातें करे, इस तरह से हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, हमें अपने दिमाग को अलग जगह पे लगाना, हमें खुद को बिज़ी रखना है। अगर हम खुद को बिज़ी रखेंगे तो हमें ये जो बेकार की बातें हमारे दिमाग में चलती रहती तो ये धीरे-धीरे कम हो जाएँगी और फिर आपको टाइम, अगर आपके पार्टनर के पास टाइम है तो वो देगा, अगर अगर उसके पास टाइम है फिर भी वो नहीं दे रहा है तो आपको ये करना है कि आप उसकी तरफ धीरे-धीरे ध्यान देना कम कर दीजिए। आप अपने आप को बिज़ी रखिए। अगर आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे तो आपको जो दिक्कत होती है, परेशानी होती है वो थोड़ा कम होगी। अगला पॉइंट ये है कि हमें उसके पीछे नहीं पड़ना है। जो आपका पार्टनर है आप उसके पीछे पड़ी हैं कि हाँ, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? अगर आप बात नहीं करेंगे तो हम खाना नहीं खाएँगे या फिर हम मर जाएँगे। इस तरह से आप अगर उसके पीछे पड़े रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा भाव खाएगा। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमें ये करना है, हम कुछ टाइम उन्हें दें, उन्हें बात करें, उनसे बात करें बैठ के आराम से। फिर अगर कोई रीज़न या कोई सॉल्यूशन निकलता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता उसके बाद भी वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो आपको ये करना है कि आप भी उसे इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप उसे इग्नोर करेंगी तो फिर वो आपके पीछे पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता है जब आप उसे इग्नोर करेंगी तब उसे फ़ील होगा कि हाँ यार, हम तो गलत कर रहे थे, हमें टाइम देना चाहिए, इस तरह से उसके दिमाग में बातें होंगी। तो इसीलिए हमें ये करना है कि हमें उसे इग्नोर करना है। ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें किसी के भी पीछे नहीं पड़ना है, किसी बात को लेकर किसी के पीछे नहीं पड़ना। अगर वो करता है, मानता है तो ठीक है, नहीं तो अपना काम करे, ऐसा करना है। अगला पॉइंट ये है, हमें ये करना है, हमें अपने लुक्स पर भी ध्यान देना है क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हम घर पर रहते हैं तो हम इसी तरह से गंदे कपड़े पहन कर ऐसे पड़े रहते हैं, बीमार बन जाते हैं। अगर हमारा जो पार्टनर है वो हमसे बात नहीं करता तो उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, हमें अपने लुक को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि अगर आप अपना लुक ही खराब कर लेंगी तो फिर वो और जो है कि वो आपको धीरे-धीरे टाइम देना ही बंद कर देगा क्योंकि ये भी हमारी ज़िंदगी में ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगला पॉइंट ये है कि हमें ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा पार्टनर है वो क्यों हमसे पहले की तरह बात नहीं करता, क्यों हमसे दूर रहता है, क्यों हमसे
हमें टाइम नहीं देता, तो इस बात पर हमें ध्यान भी देना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ है। हो सकता